हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 15 है, जिसमें कि आज मैं आपको कराऊंगा रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मीन्स दो सिमिलर ट्रायंगल है अगर आपके पास, तो उनके एरिया का जो उनका आप एरिया निकालोगे, उन एरिया का अगर आप रेशो निकालो तो रेशो क्या आएगा। ठीक है, इसके ऊपर 2-3 थ्योरम्स है, मेनली वैसे 4 थ्योरम्स इसी पे बेस्ड है। और एक थ्योरम इस तरीके से कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल है, तो प्रूफ करिए कि वे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो टोटल 5 थ्योरम्स हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 या 3 थ्योरम्स तो कराएं। ठीक है, आगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे, अगर हो सका तो सारी करा देंगे। देखिए, ये थ्योरम NCERT में अगर आप नोटिस करोगे तो थ्योरम नंबर 6.6 है। RS अग्रवाल में थ्योरम 1 है, लेकिन पेज नंबर 402 पर है। सही है, यहाँ पर बाकायदा RS अग्रवाल में भी हेडिंग है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सही है, पहली थ्योरम में क्या कहा है, प्रूफ करना है, ये डायरेक्ट प्रूफ करना है हमको। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए ध्यान देना, किसका रेशो, एरिया का। दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को इन्होंने बताया कि सिमिलर है। सही है, इनका जो एरिया है उनका आप रेशो निकालोगे, वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू। यहाँ से हमें प्रूफ करना है, यहाँ तक हमें गिवन है, तो इसके बाद जो है वो हमें प्रूफ करना है। इज इक्वल टू दी रेशो, रेशो निकालना है किसका, स्क्वायर। जो रेशो निकालोगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे AB अपॉन DE हम ऐसा करते थे, इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तो हमें पता ही, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब है कि उनके तीनों एंगल इक्वल होंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज होंगे वो सिमिलर होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें अच्छे से पता है। तो देखिए, इस बार हमें बस क्या करना है, यहाँ पर एरिया की बात चल रही है, तो जब एरिया की बात चलेगी, एरिया इक्वल आएगा इनके स्क्वायर के, मीन्स AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के। ठीक है, या तो ये कह लीजिए कि जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल आएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या और भी आ सकता है, इक्वल आ सकता है और किसके, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के भी इक्वल आ सकता है, या इक्वल आ सकता है AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड से यही होंगी हमारी। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास ये है कि दो ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। इस तरीके से जब आप प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, और क्या होगा, एंड अगर सिमिलर होते तो और क्या चीज़ होती है, AB अपॉन इसकी ये साइड अपॉन ये साइड DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल है AC अपॉन DF के। ये चीज़ हमें गिवन है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि जो एरिया है, टू प्रूव जो एरिया है दोनों ट्रायंगल्स का, उनका रेशो निकाले। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल आएगा, किसी भी एक इनके स्क्वायर के, मीन्स AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है, इक्वल आएगा, या और किसके इक्वल आ सकता है, मतलब तीनों कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिए, BC स्क्वायर EF स्क्वायर, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, उनके स्क्वायर के इक्वल आएगा, स्क्वायर के रेशो के। तो ये लीजिए AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर
किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, सबको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? उस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। कोई भी साइड आप बेस मानेंगे, अगर मान लीजिए मैं BC को बेस मानूंगा, तो अगर मैं इस पे एल्टीट्यूड कहाँ से, इसके सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे या कह लो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लीजिए, ये 90 डिग्री पे होगा। हाइट उसी को कहते हैं, एल्टीट्यूड को ही हाइट कहते हैं। ऐसे ही इसके लिए अगर मैं करूँगा तो यहाँ से ये लीजिए, ये अपने पास से मैंने कंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। ये हो गया A, ये मान लीजिए कोई M पॉइंट है, ये L पॉइंट है, सही है। जब अब देखिए हमने पहले जो थ्योरम्स की थी इससे पहले, उन थ्योरम्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। 3 थ्योरम्स थी, एक एल्टीट्यूड के ऊपर थी, एक मीडियन के ऊपर थी, और तीसरी एक थी हमारी एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। उनमें हमने क्या कहा था कि 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशोज होंगे वो इक्वल आएंगे, किसके? द रेशो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। अब ये एल्टीट्यूड ही तो है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे लिया मैंने, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इसका मतलब AB/DE इक्वल आएगा, ये तो है ही BC/EF, ये सब मतलब इनके इक्वल और क्या आएगा? AM/DL। ये हमारी जो थ्योरम्स थी उनमें से थ्योरम नंबर 1 के ऊपर था। अगर किसी ने वो थ्योरम नहीं देखी है तो यहाँ पे जो आई बटन है इसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हमें करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रो AM, ड्रो एल्टीट्यूड लिख सकते हो या तो आप सीधा, या इस तरीके से लिखिए ड्रो AM किसके परपेंडिकुलर है? BC पे। BC पे 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, आई होप सबको पता होगा ये। एंड DL परपेंडिकुलर ऑन EF, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ जब आप करोगे तो इसमें क्या करना होगा हमें? देखिए सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हाफ इंटू, अब देखिए बेस मैंने किसको माना था इसमें? BC को। आप किसी को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए एक साइड के लिए करके दिखाएंगे, तो पहले इसको किसी को भी एक एक करके मानना है। तो एक बार अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? AM। तो हाफ बेस कितना है? BC, ठीक है, इंटू AM। AM हमारा क्या हो गया यहाँ पर? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या सिंपली हाइट, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा हमारा? हाफ इंटू, इसका बेस क्या है हमारा? EF इंटू हाइट क्या है? DL, सही है। चलिए अब हमें क्या करना था? इन जनरल हमें इनका रेशो निकालना था। तो इनका अगर हम रेशो निकाल देते हैं, मीन्स इनको डिवाइड कर दे अगर हम यहाँ पर, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। निकल के क्या आया हमारा? ये इक्वल टू में निकल के आया BC/EF इंटू AM/DL। अभी देखिए मैंने जो सबसे पहले अभी आपको यहाँ पर कराया था कि थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि ये सारी साइड्स के जो रेस होते हैं, मीन्स AB/DE इक्वल था BC/EF इक्वल है AC/DF। और ये तो थे इक्वल, और ये किसके इक्वल है? सारी की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशोज है वो इक्वल है इनके एल्टीट्यूड के रेशो के, मीन्स AM/DL, ठीक है। तो मीन्स AB/DE भी AM/DL के इक्वल है, तो BC/EF भी तो AM/DL के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं AM/DL की जगह BC/EF रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि एरिया, या इसको सिंपली ऐसा भी इक्वल में चलते हैं। इक्वल में क्या चल रहा है हमारा? BC/EF
इंटू बी सी अपॉन ई एफ। सही है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस द रेशो, ऐसे लिख सकते, द रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर या इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा था पीछे जो मैंने आई बटन दिया था वहाँ पर इसीलिए दिया था कि वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए। तो ये आ गया यहाँ पर, इसका स्क्वायर करिए, बी सी का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे ई एफ का स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके। ठीक है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। सही है, तो देखिए मैंने बी सी के स्क्वायर अपॉन ई एफ के स्क्वायर तो इक्वल कर दिया। अब मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये क्या है, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर है या नहीं है, यही तो है ये। और मुझे अच्छे से पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मुझे सारी साइड्स के ये दिखाना था हमें। ठीक है, तो मैंने बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर तो ऐसे दिखा दिया। अब मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ, या तो सिंपली लिख दीजिए सिमिलरली दिस इक्वल टू ये ऐसे सिंपली इनके इक्वल लिख दीजिए, या फिर आपको सभी को पता है कि बी सी अपॉन ई एफ किस किस के इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ हमारा है ए बी अपॉन डी के इक्वल। इसका मतलब है ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए बी अपॉन डी ई, और बाहर क्या है, होल स्क्वायर है। और ये और किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है, तो ए सी अपॉन डी एफ के होल स्क्वायर के। और अलग अलग करके आप इनको भी क्या कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। और अगर किसी को शौक हो कि भाई मैं तो बहुत बड़ा करके आऊँगा, ठीक है, और मतलब पूरा लेंथी मुझे तो भर के आना पेपर, तो आप सिंपली क्या करें, दोबारा ये दो ट्रायंगल्स बनाना, फिर क्या करना, इस बार मुझे बी सी अपॉन ई एफ का दिखाना था तो मैंने बी सी और ई एफ को बेस माना। एक बार ए बी और डी ई के दिखाता हूँ तो क्या करता हूँ, इनको ऐसे हटाया। ठीक है, किसी ने अगर नहीं लिखा था या नहीं बनाया था तो इसको बैक करके थोड़ा सा देख लेना, मतलब पीछे देख लेना अपना करके थोड़ा सा। इसको बेस बनाऊँगा तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूँगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ये मान लिया मैंने, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया सी, ये कोई जी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे बेस डाल दूँगा मैं। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये एच। तो फिर इस बार मैं क्या लूँगा, हाफ ए बी इंटू जी सी, और ये लूँगा हाफ डी ई इंटू एच एफ। ठीक है, और फिर क्या होगा, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, आ जाएगा क्या, ए बी अपॉन डी ई, इसकी जगह आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई, और इनकी जगह क्या आ जाएगा, जी सी अपॉन जी एच, ओ सॉरी एच एफ। तो फिर से वही बात आएगी, ये भी एल्टीट्यूड है और कोरस्पोंड ये भी तो एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसका मतलब फिर से यही थ्योरम लग जाएगी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी अपॉन एच एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई के। ठीक है, तो उसको यहाँ रखेंगे, फिर स्क्वायर बन जाएगा ये। तो लंबा इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर एक बार इसको बेस बना लेना, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो आप डायरेक्ट ऐसे करके दिखा दीजिए, मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू है ए बी अपॉन डी ई, और ये इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। आप इतना भी लिख देंगे तो भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं काटेगा, बेफिक्र होकर आराम से लिख के आइए। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली थ्योरम की तरफ। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2, बहुत आसान थ्योरम है, जो अभी मैंने फर्स्ट थ्योरम कराई थी उसी पे बेस है। देखिए, जो फर्स्ट थ्योरम कराई थी पहले तो आप उसको मैं बताना भूल गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसके चांस 99% से लेके
और 100% है आने के एग्ज़ाम में, ठीक है। आप बुक में देखोगे अगर RS अग्रवाल में भी, तो उसके ईयर चेक करना कितनी बार आई हुई है, वो लगातार आई है, हर साल आई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको कर लेना। ये देखिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन हाँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो करने में क्या बुरा है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इसमें कहा है कि अगर प्रूफ करिए कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब? अगर उनका एरिया इक्वल है, सिमिलर ट्रायंगल्स का। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखिए सिंपली कर सकते हैं। पहली थ्योरम में अभी हमने क्या कहा कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, ठीक है, तो उनका एरिया जो होगा वो इक्वल आएगा, रेशो जो एरिया का रेशो आएगा वो इक्वल आएगा रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल आएगा? मान लीजिए AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या और भी क्या कहा था, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आएगा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वहाँ किया था अभी इससे पहली थ्योरम में। अब इन्होंने कहा कि अगर उनका एरिया इक्वल है, इनका एरिया अगर इक्वल है तो इसका मतलब है, एक बार बताइए, अगर मैं 2/2 करूँगा तो कट होकर क्या आएगा? 1 आएगा। 3/3 करूँगा तो 1 आएगा। अगर A/A करूँगा तो क्या आएगा? कट होकर 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सिमिलर है, तो सॉरी सेम है, ठीक है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, सही है। सिंस ऐसा करते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। या यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं, जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF नीचे लेके जाऊँगा तो क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आ गया? 1, सही है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखिए मैं यही थोड़ा सा बता देता हूँ कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे। वे सिमिलर है, मैंने कल जो है इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा था कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आपस में। एक एंगल इस ट्रायंगल का, एक एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल, ऐसे दूसरा एंगल इसका, दूसरा एंगल इक्वल, तीसरा एंगल इक्वल। और जो साइड्स होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, वे भी आपस में इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। सिमिलर में क्या होता है कि सिर्फ एंगल्स इक्वल होने की ज़रूरत है और साइड्स जो है वो रेशोज़ में आती है और इक्वल होती है, ठीक है। मीन्स इसकी एक साइड का रेशो निकालिए, फिर दूसरी साइड का रेशो निकालिए, वे इक्वल आएंगे इस तरीके से। तो सोचिए जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसमें तो एंगल सारे इक्वल है ही, तो इसका मतलब वो सिमिलर भी है। लेकिन जो सिमिलर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें कैसे चाहिए? साइज एकदम सेम टू सेम, एंगल सेम, साइड की लेंथ सेम, बिल्कुल डिट्टो। समझ में आ गई बात? तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए अब अगर मैं इनकी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं कि अगर इनका एरिया इक्वल है तो इनकी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं मैं, मीन्स AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये इसके 1 के इक्वल है, इसका मतलब है ये सब भी क्या है? 1 के इक्वल है। या ऐसा कह सकते हैं कि अब क्या निकल गया? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू 1, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू 1, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू 1, सही है। ये इधर गया, क्या आया? AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू
डी एफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मीन्स ये आ गया ए बी इक्वल टू डी ई, और ये आ गया बी सी इक्वल टू ई एफ, ये आ गया ए सी इक्वल टू डी एफ। सही है, तीनों साइड इक्वल आ गई, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, हैंस प्रूव। इतना आसान क्वेश्चन था, देखिए बस आपको साइड्स इक्वल दिखानी थी और हमें पता था दोनों के एरिया इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड्स भी आपस में इक्वल आ गई, 1 के इक्वल रखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइड्स इक्वल आ गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगली थ्योरम की तरफ। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 3, आज की ये लास्ट थ्योरम है, जिसमें कि क्या कहा है कि प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। देखिए पहली में क्या था, साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल दिखाना था, अब क्या दिखाना है, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशो के। तो हमने जो इससे पहली वीडियो पढ़ी थी उनमें मतलब वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था 3 थ्योरम्स जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से पहली थ्योरम क्या थी कि इनके साइड्स के रेशोज इक्वल आते हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशोज इक्वल आते हैं, रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मीन्स ए एल अपॉन डी एम के, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा ए एल अपॉन डी एम के। जब मुझे ये पता है, और मैं अभी जो पहली थ्योरम की थी आज इसी वीडियो में, उसमें क्या करा हमने कि एरिया जो है इक्वल दिखाया किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या दिखाया, स्क्वायर यहाँ पे। तो सोचिए जब इनका स्क्वायर तो ये भी तो स्क्वायर के इक्वल ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगी, या तो आप उस थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिखा देते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है गिवन, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। सही है, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स के रेशोज इक्वल होंगे। और दूसरी बात, अभी थ्योरम नंबर 1 से हमें पता था, यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अब आपके लिए, बाय थ्योरम नंबर 1, या सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल आएगा किसके, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, इसके इक्वल तो आएगा और बाकी साइड के स्क्वायर के भी इक्वल आ जाएगा, ऐसे कि बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल इसके इक्वल तो है, जब ये सिमिलर है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए क्या, सिंस अगर आप चाहे तो द एरिया ऐसे लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर जो लिखोगे तो हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली, ये हमने अभी पहली थ्योरम में प्रूफ किया है, तो ये तो हो गया, इसको मैं लिखता नहीं, खैर छोड़िए, डायरेक्ट ऐसे। नाउ अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ए बी अपॉन डी ए एल अपॉन डी एम के इक्वल प्रूफ कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं ए बी की जगह, ये क्या है हमारा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, अगर मैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैं इसकी जगह ए एल अपॉन डी एम रख दूंगा और ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर हो जाएगा। वो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, सोचिए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम किस किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल ए एल बी, ट्रायंगल डी एम ई, इनको लेते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज इक्वल होंगे। तो लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करें तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ई डी ई एफ क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन में दोबारा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल
C इक्वल टू एंगल F, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए गिवन, ठीक है, क्योंकि सिमिलर थे वे। और एंगल ALB इक्वल है एंगल DME के। कैसे है ये, ईच एंगल कितने का है, ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री का है, एल्टीट्यूड है। तो दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिए इन दोनों ट्रायंगल्स के। इसका मतलब बाय ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME आर सिमिलर। बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME, ठीक है। और अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज भी इक्वल आएंगे। क्या मिला हमें, AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM। इतने की हमें ज़रूरत थी, बाकी हमें पता है कि BL अपॉन EM के भी इक्वल है ये, ठीक है, पर मुझे इतने की ज़रूरत थी। अगर ये आ गया तो आप क्या करें, यहाँ इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पुट AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM फ्रॉम सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आप क्या आएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल आएगा किसके, AB अपॉन DE था यहाँ, तो AB अपॉन DE किसके इक्वल आ गया, AL अपॉन DM के। तो मैं लिख सकता हूँ AL अपॉन DM के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये आ गया AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, ठीक है। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या कहा था कि इक्वल आना चाहिए एरिया किसके, रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। रेशो लिया किसका, रेशो किसका, स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स लिए उसका स्क्वायर और उनका रेशो, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है इन तीनों थ्योरम्स में, जो कि होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो समझ में आई है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।